नमस्कार मित्रों, मैं सभी का आर्य स्टडी पॉइंट पे बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज जो हम बात करेंगे वो विचारधारा के संदर्भ में रहेंगे और जो है हमारी जो विचारधारा रहेगी, वो नारीवादी जो विचारधारा है या नारीवाद जो विचारधारा है, उसके संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। जो कि फेमिनिज़्म का हिंदी अनुवाद है, तो नारीवाद क्या है इस विषय पे अपन बात कर रहे हैं। देखिए, जो नारीवाद है ये अंग्रेजी भाषा के फेमिनिज्म शब्द का जो है हिंदी अनुवाद है। फेमिनिज्म का मतलब होता है नारीवाद और इस शब्द का नारीवाद शब्द का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया, वो 19वीं सदी में जो है चार्ल्स फूरियर के द्वारा जो है इसका प्रयोग किया गया। ध्यान रखना कि नारीवाद शब्द का सबसे पहले जो 19वीं सदी में जो प्रयोगकर्ता थे, जिनके द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया, वो चार्ल्स फूरियर के द्वारा किया गया। जैसा आप सभी जानते हैं कि देखिए लंबे समय से जो है महिलाओं के साथ या नारियों के साथ में कहीं न कहीं सामाजिक जो है मतभेद रहा है और सामाजिक मतभेद या असमानता उनके साथ में रही है। तो उसी को लेकर के उसके अगेंस्ट जो है, उसके विपरीत जो विचारधारा है, जो आंदोलन चला, उसको नारीवादी आंदोलन के नाम से जो है जाना जाता है। तो लैंगिक जो मतभेद है, लैंगिक मतभेद को लेकर के इसके विरोध में जो शब्द आया, वो नारीवाद है। ध्यान रखना कि नारीवाद का मतलब क्या है कि जो नारीवाद है वो लैंगिक भेदभाव, लैंगिक मतभेद यानी जो लड़का और लड़की या महिला और पुरुष के बीच में जो कहीं न कहीं सामाजिक या राजनीतिक और आर्थिक जो असमानता है उसको लेकर के उसके उसके विरोध में जो है जो शब्द आया वो नारीवाद है। तो नारीवाद क्या है कि लैंगिक मतभेद को लेकर के इसके विरोध में जो शब्द आया वो नारीवाद है। अब नारीवाद क्या है कि मोस्टली रूप में जो नारीवाद है ये महिलाओं के द्वारा सामाजिक ध्यान रखना, महिलाओं के द्वारा सामाजिक, आर्थिक सामाजिक रूप में कि कहीं न कहीं जो है उनके साथ में जो सामाजिक भेदभाव है या आर्थिक है, आर्थिक में जैसे अपन जो है पैतृक या पितृसत्ता की बात करें कि जहाँ केवल पुरुष की सत्ता को स्वीकार किया जाता है या पिता की संपत्ति में केवल पुत्र का ही जो है अधिकार होता है, ये कहीं न कहीं जो है और इसको जो बनाया गया वो सामाजिक या समाज के द्वारा ही जो है निर्धारित किया गया है। तो इसके विरोध में कि पिता की संपत्ति में पुत्री और पुत्र दोनों का ही जो है क्या होना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए क्योंकि दोनों ही एक पिता की क्या होती है, संतान होती है। तो ये जो भेदभाव है इसको अगेंस्ट जो आर्थिक जो है, इसको आर्थिक अपन कह सकते हैं और राजनीतिक समानता के लिए किए गए आंदोलनों की जो है एक श्रृंखला है। ध्यान देना फिर से कि नारीवाद क्या है कि नारीवाद जो है वो महिलाओं के द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता के लिए, इक्वालिटी के लिए, समानता के लिए किए गए आंदोलनों की एक श्रृंखला है और इन आंदोलनों का जो प्रमुख जो उद्देश्य है, यानी नारीवादी जो आंदोलन है, उनका मोस्टली जो उद्देश्य है, वो महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार जो है दिलाना है। तो ये नारीवादी आंदोलन का प्रमुख जो है अपन ये कह सकते हैं कि उद्देश्य भी है और ये नारीवाद है कि नारीवाद महिलाओं के द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता के लिए किए गए आंदोलनों की जो है मोस्टली क्या है एक श्रृंखला है और इन आंदोलनों का जो मोस्टली जो उद्देश्य होता है, प्रमुख जो एम होता है, वो महिलाओं को पुरुषों के समान जो है क्या दिलाना है, अधिकार दिलाना है। क्या है? नारीवाद है। इसके बाद में अपन मोस्टली रूप में देखते हैं कि नारीवाद की जो है माँगे क्या है, इसकी माँगे क्या है मोस्टली कौन-कौन सी डिमांड्स को लेकर के, माँगों को लेकर के जो है नारीवादी आंदोलन चले हैं। तो एक तो जो है कि लिंग आधारित श्रम विभाजन को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। लिंग आधारित श्रम विभाजन को कि इस कार्य को जो है लड़की कर सकती है, इसको लड़का कर सकता है, इसको लड़की नहीं कर सकती, इसको केवल लड़का ही कर सकता है या पुरुष कर सकता है, महिला नहीं कर सकती। तो इस तरह का जो भेदभाव है, इस तरह की जो सोच है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जैसे गर्ल्स होती है, लड़की होती है, तो उसको बचपन में जो है कि डॉल दे दिया जाता है, बेलन दे दिया जाता है कि केवल ये कमज़ोर है और केवल इसके लिए खिलौने यही है। जबकि लड़के को कहा जाता है एक शक्तिशाली है या फिर जो है कि वो उसको हार्डली वर्क जो है दिए जाते हैं, हार्डली खिलौने दिए जाते हैं, तो वो कहीं न कहीं उसमें दोनों को लेकर के मतभेद हैं और लड़की को इस तरह के खिलौने देना वो कहीं न कहीं आगे चल कर के फिर जो है महिलाओं की उसी तरह की क्या हो जाती है, मानसिकताएँ हो जाती है। तो इसको समाप्त करने के लिए ये जो लिंग आधारित लड़का या लड़की के अंदर जो भेदभाव किया जाता है श्रम विभाजन के आधार पर या श्रम विभाजन की लड़का कर सकता है, लड़की नहीं कर सकती है। तो उसको क्या किया जाना चाहिए? उसको समाप्त किया जाना चाहिए।
नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं तो एक तो ये मांग रही है कि लिंग आधारित श्रम विभाजन को जो है समाप्त किया जाए, ये नारीवाद की प्रमुख डिमांड्स हैं। इसके बाद में कि स्त्रियों के अधिकारों को मानव अधिकारों की जो है श्रेणी में रखा जाए। जो अधिकार मनुष्य को प्राप्त हैं, मानव को प्राप्त हैं, वो ही सभी अधिकार जो है महिलाओं को भी जो है प्राप्त होने चाहिए, स्त्रियों को भी प्राप्त होने चाहिए। जैसे जो अधिकार पुरुष को मिल रहे हैं, वही अधिकार महिलाओं को दिए जाने चाहिए, मिलने चाहिए। इसके अलावा पितृसत्ता, पितृसत्ता का मतलब कि पिता की जो संपत्ति है, उस पर केवल पुत्र का ही अधिकार होता है, जबकि बेटी का नहीं होता है। तो ये कहीं न कहीं जो है हमारे समाज समाज के द्वारा ही बनाया गया जो है एक विचारधारा है। ये कह सकते हैं पितृसत्ता, कि केवल पिता की संपत्ति में पुत्र का ही अधिकार होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। जबकि पिता की संपत्ति में पुत्री और पुत्र, बेटा और बेटी दोनों का क्या होना चाहिए? समान अधिकार होना चाहिए। तो इस बात की भी ये डिमांड्स रखते हैं, नारीवाद ये इस बात की माँग करता है। इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए नारीवाद की जो प्रमुख जो माँगे हैं, कि क्या-क्या माँगे हैं। एक तो लिंग आधारित श्रम विभाजन को क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि लड़की को जो है अबला या जो है महिला को अबला जबकि नहीं, जबकि पुरुष और महिला को जो है समान श्रम विभाजन उनका नहीं होना चाहिए। समान कार्य के लिए जो है समान वेतन और इसके अलावा समान कार्य कर सकती हैं, जो पुरुष कर सकते हैं, वो महिलाएँ भी कर सकती हैं। इसके अलावा स्त्रियों के अधिकारों को जो है मानव अधिकारों के जो है किसमें रखा जाना चाहिए? श्रेणी में रखा जाना चाहिए। जो अधिकार पुरुषों को मिल रहे हैं, वही अधिकार महिलाओं को मिलने चाहिए। तो एक डिमांड है, दूसरी जो डिमांड है कि स्त्रियों के अधिकारों को मानव अधिकारों की श्रेणी में रखा जाए। इसके अलावा नेक्स्ट है पितृसत्ता, कि पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री दोनों यानी बेटा और बेटी दोनों का क्या होना चाहिए? समान अधिकार होना चाहिए। इसके बाद में नारीवाद के प्रकारों की बात करते हैं। प्रकारों में एक तो आता है उदारवादी नारीवाद, इसके बाद में मार्क्सवादी नारीवाद, उग्र नारीवाद और पारिस्थितिकी नारीवाद और उत्तर औपनिवेशिक नारीवाद। प्रिय मित्रों, आई होप मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। तब तक सभी साथियों और विद्यार्थियों का बहुत-बहुत धन्यवाद।